22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। कन्हैया कुमार को लेकर अक्सर बात हो रही है। कन्हैया कुमार को लेकर हम अक्सर खबरें दिखा रहे हैं क्योंकि कन्हैया कुमार बेगूसराय की त्रिकोणीय लड़ाई के अहम किरदार हैं। आज हम आपको थोड़ा फ्लैशबैक में ले जाना चाहेंगे जब चुनाव की सुगबुगाहट शुरू ही हुई थी और यह कहा जा रहा था कि कन्हैया कुमार बेगूसराय से चुनाव लड़ेंगे, महागठबंधन का हिस्सा होंगे, यह तय माना जा रहा था। लेकिन जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, चुनाव अपने चरम की ओर बढ़ने लगा, तो कन्हैया कुमार महागठबंधन से आउट कर दिए गए। उनको एंट्री महागठबंधन में नहीं मिली। तो जब कन्हैया कुमार को एंट्री महागठबंधन में नहीं मिली और आरजेडी ने तनवीर हसन को मैदान में उतार दिया, तो ये कयास लगने लगे या फिर ये खबरें आने लगी कि चूंकि कन्हैया कुमार मोदी विरोध की मुखर आवाज के रूप में उभरे हैं और एक युवा नेता हैं, युवा नेता के तौर पर उभर रहे हैं और बिल्कुल मुखर भाषण देते हैं, मुखर होकर मोदी का विरोध करते हैं, बिहार के हैं, इसलिए तेजस्वी यादव नहीं चाहते थे या फिर लालू यादव नहीं चाहते थे कि तेजस्वी यादव के मुकाबले महागठबंधन के अंदर कोई और युवा नेता खड़ा हो, उनके पैरेलल कोई और नेता खड़ा हो। इसलिए कन्हैया कुमार को महागठबंधन में एंट्री नहीं मिली। दरअसल ये कयास थे, ऐसी खबरें थी, लेकिन बात ये नहीं थी। अब जो सामने आ रहा है, धीरे धीरे तस्वीर साफ हो रही है कि क्यों कन्हैया कुमार को महागठबंधन में एंट्री नहीं मिली है। तो ये कहा जाना कि कन्हैया कुमार चूंकि तेजस्वी यादव के पैरेलल युवा नेता बन सकते हैं, मोदी विरोध की मुखर आवाज माने जाते हैं कन्हैया कुमार, इसलिए तेजस्वी यादव ने उनको जगह नहीं दी महागठबंधन में। तो बात ऐसी नहीं है। अब खुलासा खुद तेजस्वी यादव ने कर दिया है। एक कंपटीशन चल रही है, एक प्रतिस्पर्धा चल रही है। 2020 में बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और कंपटीशन ये है कि मोदी विरोध कह लें या फिर बीजेपी विरोध कह लें, बीजेपी का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, मोदी का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है और सबसे ज्यादा मोदी से किसने लड़ाई लड़ी है, ये कंपटीशन चल रहा है लालू यादव और कन्हैया कुमार के बीच में। तेजस्वी और कन्हैया कुमार के बीच में कोई कंपटीशन नहीं है। तेजस्वी यादव ने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया है और टीवी चैनल के इंटरव्यू में यह बात साफ की है कि कन्हैया कुमार अगर कुछ बोलते हैं तो मेरे खिलाफ तो नहीं बोलते हैं, वो मोदी के खिलाफ बोलते हैं, तो उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि कन्हैया कुमार ठीक है बोलते हैं मोदी के विरोध में, लेकिन लालू यादव ने लंबी लड़ाई लड़ी है बीजेपी से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और उसकी कीमत चुकानी पड़ी है। हमारे पूरे परिवार पर केस कर दिया गया है और लालू यादव जेल में हैं, उनको बहुत कुछ झेलना पड़ा है। एक तरह से बीजेपी ने दुश्मनी निकाली है हमारे परिवार के साथ, लालू यादव के साथ। तो सबसे बड़े दुश्मन हैं लालू यादव बीजेपी के और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, और इस दुश्मनी की कीमत सबसे ज्यादा किसी ने चुकाई है तो वो लालू यादव ने चुकाई है। तो दरअसल यही कंपटीशन है लालू यादव और कन्हैया कुमार के बीच में और इसी कंपटीशन में आगे निकलने की होड़ है। जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने बयान दिया है, तेजस्वी यादव ने जो कहा है हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, आप सुनिए तेजस्वी यादव ने क्या कहा है। बात समझ जाइए, मोदी जी के खिलाफ कोई व्यक्तिगत हमारी दुश्मनी नहीं है। इट्स अ आइडियोलॉजिकल फाइट, विचारधारा की लड़ाई है। और इस विचारधारा, जो मोदी जी की जो विचारधारा है, उसके खिलाफ अगर सबसे ज्यादा अगर मजबूती के साथ कोई इस भारत में मजबूती के साथ बोलता है तो उसका नाम लालू प्रसाद है। और सबसे ज्यादा अगर बीजेपी का अगर किसी ने जुल्म सहा है, अन्याय सहा है, तो वो लालू जी हैं। आज स्थिति देख लीजिए, मेरे को नहीं मिलने दिया जा रहा, उनको एक कमरे से दूसरे कमरे इलाज टेस्ट कराने के लिए नहीं ले जाया जा रहा। पाबंदी लगा दी गई एक हफ्ते में, जो 3 दिन जो मिलने थे। मेरे ऊपर मुकदमा, मेरे भाई पे मुकदमा, मेरी 7 बहन है, 7 बहनों पे मुकदमा, सबकी शादी होगी तो 7 जीजा जी हुए, 7 जीजा जी पे मुकदमा। बेगूसराय ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जहां महागठबंधन के 7 में से 5 विधायक हैं। तनवीर साहब जो हमारे राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के वहाँ प्रत्याशी हैं, लास्ट इलेक्शन 2014 में लगभग 4.25 लाख वोटें मिली थी। सीपीआई पार्टी जो है वो वहाँ से चुनाव लड़ी थी नीतीश जी के साथ मिल करके, लगभग उनको 2.25 लाख वोटें आई थी। तो आप देखिए अंतर कितना बड़ा है। और हिंदुस्तान में बहुत कम ऐसी सीटें हैं
पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं मैं, जहां मुसलमानों को इस बार टिकट दिया जा रहा है। उस दौर में जहां एक कम्युनिटी के खिलाफ जहर फैलाया जा रहा है, डराया जा रहा है, उस दौर में बिहार सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन अगर मुसलमानों को दे रहा है तो राष्ट्रीय जनता दल दे रही है। आपको बता दे, सीपीआई जो पार्टी है वो एक जात की, एक जिले की पार्टी बनकर के रह गई है। तो साफ तौर पर आपने सुन लिया कि तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं, किस तरीके से कह रहे हैं कि लालू यादव ने मोदी से दुश्मनी की कीमत चुकाई है, बीजेपी से लंबी लड़ाई लड़ी है। और कन्हैया कुमार ठीक है, मोदी के विरोध में बोलते हैं तो हमारे खिलाफ नहीं बोलते हैं, लेकिन यह साफ कर दिया है तेजस्वी यादव ने, समझना मुश्किल नहीं है। आप भी संकेतों को समझते हैं और हम भी संकेतों के जरिए आपको सियासत को समझाते हैं। तो दरअसल इस सियासत को समझिए, इस सियासत को समझना मुश्किल नहीं है। तेजस्वी यादव ने जो कहा है उसकी जो सांकेतिक भाषा है, उसके संकेतों में जो संकेत छुपे हुए हैं, उसके संकेत में जो सियासत छुपी हुई है, उसको समझना मुश्किल नहीं है। तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया है कि कंपटीशन है, कन्हैया नहीं, लालू प्रसाद यादव जो राजद सुप्रीमो हैं, जेल में हैं, उन्होंने बीजेपी के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दुश्मनी मोल ली है और इसकी कीमत चुकाई है। तो यही कंपटीशन है। जिस तरीके से कन्हैया कुमार मोदी विरोध की मुखर आवाज के रूप में उभरते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों पर हमला करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में जो मंत्री हैं उन मंत्रियों पर हमला करते हैं, सरकार पर हमला करते हैं, एनडीए पर हमला करते हैं, बीजेपी पर हमला करते हैं, तो बीजेपी के सबसे बड़े और सबसे कट्टर दुश्मन के रूप में उभर रहे हैं कन्हैया कुमार। और इसको लेकर कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव को, आया कह सकते हैं आरजेडी के अंदर खाने थोड़ी परेशानी हो सकती है, जिसके संकेत खुद तेजस्वी यादव ने दिए हैं और कहा है कि लालू यादव ने सबसे बड़ी, तो यही मामला है। ये बयान तेजस्वी यादव का सामने आया, इसलिए हमने आपको ये खबर दिखाई है। दूसरी बात, कन्हैया कुमार को महागठबंधन में एंट्री नहीं मिलने की वजह तेजस्वी यादव ने यह भी बताई है उस टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू। हालांकि तेजस्वी यादव ने पहले भी बयान दिया है और पहले भी वजह साफ की है। तेजस्वी यादव ने साफ कहा है कि कन्हैया कुमार को महागठबंधन में एंट्री नहीं मिली, इसकी वजह यह भी है कि बेगूसराय की लोकसभा सीट ऐसी है जहां 7 में से 5 विधानसभा सीटों पर आरजेडी का कब्जा है। भारी बहुमत, माफ कीजिएगा, भारी वोट लाए थे 2014 में तनवीर हसन जो आरजेडी के उम्मीदवार हैं, हालांकि वो हार गए थे, लेकिन उस तथाकथित मोदी लहर में भी उनको भारी वोट मिले थे, बहुत वोट मिला था उनको, लाखों वोट मिले थे, 4 लाख के आसपास वोट मिला था उनको। और एक बात और कही है तेजस्वी यादव ने, दरअसल मामला वोट बैंक का भी है। तेजस्वी यादव अक्सर कहते हैं और इस इंटरव्यू में भी कहा है कि चूंकि पूरे देश में ऐसी बहुत कम लोकसभा सीटें हैं जहां मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट मिला है और एक कम्युनिटी के खिलाफ जिस तरीके से जहर फैलाया जा रहा है वो ठीक नहीं है, और इसलिए तनवीर हसन को ये टिकट दिया गया है क्योंकि आरजेडी ही ऐसी पार्टी है जिसने कई मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है। तो मामला वोट बैंक का भी है, एमवाई समीकरण को साधने का भी है, एमवाई समीकरण पर बने रहने का भी है, उस समीकरण पर अपनी सियासत को टिकाए रखने का भी है। इसलिए कन्हैया कुमार महागठबंधन से आउट कर दिए गए, यह भी कहा है तेजस्वी यादव ने। हमने उनका पूरा बयान आपको सुनवाया है। तो खबर यही, पूरी खबर का, पूरी बात का लब्बो लुआब यही कि तेजस्वी यादव और कन्हैया कुमार के बीच कोई कंपटीशन नहीं है। लालू यादव और कन्हैया कुमार के बीच ये कंपटीशन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी का सबसे बड़ा दुश्मन कौन। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।